कहानी की शुरुआत होती है विंस नाम के एक लड़के से जो अपनी बाइक पर एक लंबे सफर के लिए निकला था। अब बाइक चलाते चलाते रात हो जाती है और विंस भी काफी थक चुका। तभी उसकी नजर बीच जंगल में बने एक घर पर पड़ती है। विंस नहीं चाहता था कि उसकी वजह से घर वालों की नींद खराब हो, इसलिए वो चुपचाप घर के पास बने एक स्टोर रूम में चला जाता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब विंस की नींद खुलती है तो उसके सामने लिविया नाम की एक लड़की खड़ी थी। लिविया उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर विंस अपना नाम बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो एक लंबे सफर पर था और थकान की वजह से स्टोर रूम में सो गया। लेकिन लिविया उसकी बात सुनकर उसे तुरंत वहाँ से चले जाने को कहती। विंस उसकी बात मानकर वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर लिविया की बहनों पर पड़ती है। अब लिविया की इन खूबसूरत बहनों को देखकर विंस के कदम वहीं रुक गए। दोनों बहनें लिविया से विंस के बारे में पूछती हैं, जिसके बाद लिविया उन्हें सब बता देती है। जवान विंस को देखकर तीनों बहनें काफी खुश नजर आ रही थी और वो उसे अपने साथ नाश्ता करने के लिए मना लेती। विंस भी उनकी बात मान लेता है। विंस उन तीनों बहनों का घर देखकर दंग रह गया था। घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही शानदार। देखते ही देखते तीनों बहनों ने नाश्ते का बढ़िया इंतजाम कर दिया और विंस भी भूख के मारे नाश्ते पर टूट पड़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बड़ी बहन का नाम सारा है, बीच वाली जूलिया और सबसे छोटी लिविया है। नाश्ते के दौरान बातें शुरू होती हैं एंड वो विंस को बताती हैं कि उनके माता पिता कई साल पहले जा चुके हैं और तब से वो तीनों इस घर में अकेली रहती। विंस भी अपना हाल बताते हुए कहता है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बाइक उठाकर बस यहाँ वहाँ घूमता रहता। अब तीनों बहनें चाहती थीं कि विंस कुछ दिन उनके साथ ही रुके, लेकिन पहले तो विंस नहीं मान, पर जैसे ही वो जाने लगता है कुछ सोचकर रुक जाता है। दरअसल उन तीनों बहनों की खूबसूरती देख विंस का मन बदल गया था और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए राजी हो जाता। कुछ ही देर बाद वो सभी पास वाली झील पर पहुंचते हैं। विंस वहां नहा रहा था और तीनों बहनें उसे ही देख रही थी। झील के बाद वो विंस को जंगल घुमाने ले जाती है। यहाँ की खूबसूरती देखकर विंस काफी खुश होता है। घूमते घूमते वो विंस को एक बड़ा सा महल दिखाती और बताती हैं कि ये महल बहुत पुराना है और यहाँ उनके दोस्त रहते हैं। विंस भी उन लोगों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन बहनें उसे समझाती हैं कि सही वक्त आने पर वो उसे महल के अंदर जरूर ले जाएंगी। कुछ देर बाद सब घर वापस आ जाते। विंस बड़ी बहन सारा के पास खड़ा ही था कि अचानक उसे अपनी बाइक स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। बाइक की आवाज सुनते ही विंस उसके पीछे भागने लगता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि उसकी बाइक बीच वाली बहन जूलिया चला रही। रास्ता काफी कच्चा था, इसलिए विंस को डर था कि कहीं जूलिया को चोट न लग जाए। वो उसे बार बार बाइक रोकने को कहता है, पर जूलिया तो पूरी मस्ती के मूड में और विंस की एक नहीं सुन। जूलिया की ये जिद देखकर विंस काफी परेशान हो जाता है और उसे इस तरह परेशान देख आखिर में जूलिया बाइक रोक देती है। इसके बाद जूलिया एक तरफ दौड़ने लगती है और विंस को भी अपने पीछे आने का इशारा करती है। भागते भागते वो झील के पास पहुंच जाती। जूलिया का मन झील में नहाने का था, तो विंस भी उसके साथ पानी में उतर जाते। नहाते नहाते दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते और उनके बीच गेम शुरू हो जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती। विंस स्टोर रूम में तैयार होकर बहनों के घर पहुँचता है ताकि सब साथ में डिनर कर सके। तीनों बहनें फौरन खाने का इंतजाम कर देती है और सभी मिलकर खाना खाते। खाने के बाद विंस रसोई के काम में उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन बहनें उसे मना कर देती। विंस जब वापस अपने स्टोर की तरफ जाने लगता है तो उसे याद आता है कि वो खाने के लिए उन्हें थैंक यू कहना तो भूल ही गया। वो शुक्रिया बोलने के लिए जैसे ही घर के अंदर दोबारा आता है तो वहाँ का नजारा देख हैरान रह जाता है। घर में कोई भी नहीं था। जिस रसोई में अभी तीनों बहनें काम कर रही थीं, वहाँ खाने का एक दाना तक मौजूद नहीं था। विंस परेशान होकर उन्हें कमरों में ढूंढता है, पर वहाँ भी सन्नाटा था। अब घबराया हुआ विंस उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता। तभी उसकी नजर जलती हुई आग पर पड़ती है, जिसके पास तीनों बहनें खड़ी कुछ कर रही थी। उनके चेहरे बिल्कुल पत्थर जैसे थे, जैसे उनमें कोई जान ही न हो। तीनों को इस हालत में देख विंस बुरी तरह डर जाता है। वो वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदमों की आवाज तीनों बहनें सुन लेती हैं। विंस डर के मारे कहीं छुपने की जगह तलाशने लगता है और तीनों बहनें उसे ढूंढने लगती। तभी अचानक बड़ी बहन सारा विंस के ठीक पीछे पहुँच जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो इस तरह छुप क्यों रहा है। लेकिन विंस बात को घुमाते हुए झूठ बोल देता है कि मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। इसके बाद वो सारा से पूछता है कि तुम तीनों इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रही थी। सारा उसे बताती है कि वो हर महीने एक खास रिवाज निभाती और बस उसी के लिए यहाँ आई थी। जब सब वापस घर पहुँचते हैं तो विंस रसोई में फिर से सारा सामान देखकर हैरान हो जाता। वो सारा से कहता है कि जब मैं पहले आया था तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। सारा उसे कहती है कि शायद ये तुम्हारा वहम है, तुम काफी थक चुके हो, इसलिए तुम्हें आराम की जरूरत। इतना कहकर वो विंस को अपने कमरे में ले जाती है और फिर दोनों के बीच गेम शुरू हो जाता है। देर रात विंस की नींद किसी अजीब आवाज से खुलती है। वो देखता है कि तीनों बहनें दरवाजे के पास खड़ी होकर किसी अनजान आदमी से बातें कर रही।
रही हैं। विंस तुरंत ऊपर वाले कमरे की खिड़की के पास पहुंचता है, जहां से उसे एक आदमी दिखाई देता है। विंस के देखते ही देखते वो आदमी वहां से जाने लगता है। विंस भी चोरी छिपे खिड़की से बाहर निकलता है और उस आदमी का पीछा करने लगता है, जबकि तीनों बहनें अपने अपने कमरों में जा चुकी थी। विंस धीरे धीरे उस आदमी के पीछे जा रहा था, लेकिन तभी अचानक वो आदमी कहीं गायब हो जाता। विंस उसे ढूंढ ही रहा होता है कि तभी मौसम खराब हो जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अचानक विंस के पास ही बिजली गिरती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब विंस को होश आता है तो वो खुद को तीनों बहनों के सामने पाता है। सारा उससे पूछती है कि तुम रात को जंगल में क्या कर रहे थे। विंस उन्हें उस अनजान आदमी के बारे में बताता है और पूछता है कि वो कौन था। तब तीनों उसे बताती हैं कि वो पास वाले महल का नौकर था और आज रात वहाँ होने वाली पार्टी का इनविटेशन देने आया था। विंस ये सोचकर हैरान था कि कोई रात के अंधेरे में इनविटेशन देने क्यों आएगा। इस पर उसे जवाब मिलता है कि महल वाले अपने रिवाज के मुताबिक रात को ही इनविटेशन भेज। इसके बाद वो विंस को आराम करने के लिए कहते। शाम होते ही तीनों बहनें पार्टी के लिए तैयार हो जाती और विंस को भी अपने साथ ले जाती। महल उनके घर से काफी दूर था, इसलिए महल वालों ने उनके लिए एक बैलगाड़ी भेजी। जल्द ही चारों महल पहुंच जाते, जहाँ पहले से ही कई मेहमान मौजूद। वहाँ पहुंचकर तीनों बहनें विंस को महल के उस परिवार से मिलवाती। महल के मालिक का नाम विलियम था, जो विंस का बड़े ही जोरदार तरीके से स्वागत करता है। महल का पूरा परिवार विंस से कई तरह के सवाल पूछते, लेकिन ये सारे सवाल मौत या शैतान के बारे में, जिन्हें सुनकर विंस काफी घबरा जाता है। वो वहाँ से हटकर अकेला ही महल में घूमने लगता है। तभी उसे एक कमरे में लिविया नजर आती है। लिविया उसे कमरे के अंदर ले जाती है और फिर दोनों के बीच गेम शुरू हो जाती। अगली सुबह विंस तीनों बहनों के घर पर था। वो उन तीनों से कहता है कि मुझे तुम तीनों से प्यार हो गया है और मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। विंस की बात सुनकर तीनों उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें सच में हमसे प्यार हो गया है। जैसे ही विंस हाँ कहता है, तीनों बहनें खड़ी हो जाती हैं और विंस पर अटैक कर देती हैं। दरअसल ये तीनों बहनें कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैलें थीं। उनका भयानक असली रूप देखकर विंस की रूह कांप जाती। वो उस पर लगातार हमले करने लगती और बेचारे विंस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो भागने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और आखिरकार उन तीनों के सामने ही दम तोड़ देता। अगले दिन विंस की लाश को दफनाया जा रहा था और उसके फ्यूनरल में महल का पूरा परिवार भी शामिल हुआ था। जब तीनों बहनें विंस की लाश दफनाने लगती हैं, तो महल का परिवार चुपचाप उन्हें देख रहा था। यहाँ पता चलता है कि महल का मालिक विलियम भले ही था, पर वो अपने बड़े भाई जॉन की बात मानता। जॉन भी वहीं मौजूद था और वो तीनों बहनों से पूछता है कि क्या विंस को वाकई तुम तीनों से प्यार हो गया था। तीनों जवाब देती हैं कि हाँ, उसे हमसे प्यार हो गया था और हम तीनों ने भी बारी बारी उससे अपना गेम बजवाया। जॉन उन तीनों को शाबाशी देता है और फिर महल के बाकी परिवार पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये तीनों लड़कियां अपना काम बखूबी कर रही हैं, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। हम सभी शैतान को मानते हैं। उसे खुश करने के लिए हमें हर महीने एक जवान लड़के की बलि देनी होती, जिसके बदले में शैतान हमें अमीर बनाता है। जॉन फैसला सुनाता है कि अगले महीने से ये तीनों लड़कियां महल में रहेंगी और महल का बाकी परिवार जंगल में रहकर जवान लड़कों का इंतजाम करे। जॉन अपने परिवार को काफी बुरा भला कहता है और वहाँ से चला जाता है। विंस की मौत का दुख सिर्फ सबसे छोटी बहन लिविया को हुआ, क्योंकि वो विंस को पसंद करने लगी थी। शैतान को मानने वाली ये तीनों बहनें असल में बहुत अमीर, जो हर महीने सिर्फ शिकार के लिए इस जंगल में आती थी एंड जवान लड़कों को मारकर वापस शहर चली जाती। इसी के साथ इस खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है।